हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने सिर्फ यहाँ पे 5 आइडेंटिटीज़ लिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिफ्थ आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है। जैसे कि फर्स्ट है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको पता होता है कि जब किसी भी नंबर पे स्क्वायर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 पे स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। तो वैसे ही यहाँ पे a प्लस बी पे होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी। दोनों को हम इंटू में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई a में करना होगा, a इंटू a, फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, प्लस 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 होता है तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस a इंटू बी। a का इंटू हो गया दोनों में, अब हम b से करेंगे, b से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे प्लस b इंटू a एंड प्लस b इंटू प्लस b, सो इट इज़ प्लस b इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर। क्योंकि जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं उसके पावर्स को ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पावर कितना है, 1 और 1 है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा। प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस b इंटू a इज इक्वल टू बी ए प्लस b इंटू बी, सो बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। आपको पता होगा कि हम तभी टर्म्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं जब उनका वेरिएबल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो इसके आगे भी 1 हाइड है, इसके आगे भी 1 हाइड है, तो 1 1 2, तो आपका क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका LHS था और आगे आपका क्या, ये RHS वेरीफाइड हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड को यहाँ सॉल्व करेंगे। सेकंड है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें भी हम ठीक इसी तरह लिखेंगे कि जब किसी भी नंबर पे जितने भी पावर्स होते हैं हम उनको उतने टाइम्स में इंटू कर सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नाउ a मल्टीप्लाई विथ a इंटू a। नाउ a मल्टीप्लाई विथ माइनस b, सो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी। हियर a माइनस a इंटू a माइनस b इंटू a, तो आपका क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस b इंटू a। नाउ माइनस b इंटू माइनस b, सो इट कम्स माइनस माइनस प्लस b इंटू b। नाउ a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू b ए बी माइनस b इंटू a बी ए, या हम ए बी भी लिख सकते हैं, प्लस b इंटू बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे भी 1 हाइड है, यहाँ पे भी 1 हाइड है, तो 1 1 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके सेकेंड आइडेंटिटी का LHS जो है वो भी प्रूफ हो गया RHS के इक्वल। तो आपका सेकेंड भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड आपका क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका LHS है और RHS आपको कितना लाना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड करना होगा माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर।
अब देखिए आपका यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों क्यों लिया है, क्योंकि जब किसी भी इक्वेशन में या क्वेश्चन में हम कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो हमें घटाना भी होता है और घटाते हैं तो जोड़ना भी होता है। क्यों? ताकि उससे प्रश्न पे कोई अंतर ना पड़े। जब हम आगे उसको चाहें तो हम उसके वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? अगर हम चाहें तो यहाँ ए बी को कैंसिल कर दें तो हमें वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स लेने होंगे, दो टर्म्स, ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ हम ए कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए माइनस बी। ए स्क्वायर था, एक ए कॉमन हो गया तो एक ए बच गया, और यहाँ पे ए बी था, ए कॉमन हो गया, क्या बच गया? बी प्लस। अब यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे? बी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बी कॉमन हुआ तो ए बचेगा, और प्लस माइनस माइनस बी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर है, एक बी बच जाएगा, इक्वल ए प्लस बी को हम नोट कर लेंगे, और आपका जो a माइनस बी है वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों टर्म्स में है ना, यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, इन दोनों टर्म में a माइनस बी है, तो उसको हम लिख लेंगे कॉमन लेके, और उसके अलावा जो भी बचता है a प्लस बी उसको हम अनदर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये भी आपका LHS और RHS आ गया दोनों। आपका थर्ड भी वेरीफाइड हो गया। थर्ड आप चाहें तो उसे आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। कैसे? RHS के थ्रू। किसके थ्रू? RHS के थ्रू। क्या है RHS? a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले a का मल्टीप्लाई a में, जैसे आप इन दोनों आइडेंटिटी में कर रहे थे सेम उस तरह इसमें भी करना होगा, इंटू a इंटू b। नाउ माइनस b इंटू a, सो माइनस b इंटू a, एंड देन माइनस b प्लस b, सो प्लस माइनस b इंटू बी। a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस b इंटू ए बी ए माइनस b इंटू बी स्क्वायर। नाउ हियर लुक 1 and 1, तो प्लस माइनस होगा, एक में से एक जाएगा 0, यानी कि हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके RHS से आपको आपका LHS मिल जाएगा। तो इसको आप चाहे इस तरीके से RHS को लेते हुए या LHS को लेते हुए सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। RHS से करना आसान होगा क्योंकि इससे आपको तुरंत मिल जाएगा आंसर, लेकिन LHS से क्या होगा? आपको एज्यूम करना होगा माइनस ए बी प्लस ए बी को, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जिसको समझ में आएगा उसके लिए ये भी बहुत आसान है। अब आते हैं अपने फोर्थ आइडेंटिटी पे, a प्लस बी होल क्यूब। अब जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर था तो उसको 2 बार लिख दिए मल्टीप्लाई करके, उसी तरह अगर क्यूब है तो इसको भी हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। a प्लस बी देन a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। इन दोनों को इंटू कर दिए तो होल स्क्वायर आ गया और आपका a प्लस बी। अब हम इसमें क्या करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला आपको पता ही है, अभी मैंने पहले ही इसको समझा चुके हैं हम। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका आपको इंटू कराना है a प्लस बी से। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a में करेंगे, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई a, देन a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ v, a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ b। अब हम सेकेंड टर्म लेंगे, b स्क्वायर है, उसका मल्टीप्लाई a में करेंगे, वापस से उसी b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b में करेंगे, और जो आपका इसमें थर्ड टर्म है 2ab, अब हम उसका मल्टीप्लाई a में करेंगे और फिर उसी का मल्टीप्लाई हम b में कर देंगे। सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं, तो इसलिए इसमें साइन की कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी किस में होंगे? प्लस में ही होंगे। a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a, या हम इसको ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस b स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 2ab इंटू a। तो a इंटू a कितना हो गया आपका? a स्क्वायर, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर b प्लस 2ab इंटू बी, तो 2a और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2ab स्क्वायर। अब हम सीक्वेंस में थोड़ा इसको लगाएंगे, पहले हम क्यूब को लिख लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके बाद हम a स्क्वायर के टर्म्स को लेंगे, a स्क्वायर b, और यहाँ पे भी a स्क्वायर b है लेकिन उसके साथ कितना है? 2, तो उसको भी लिखेंगे प्लस 2a स्क्वायर b
उसके बाद आप लोगे किस टर्म को, जिसमें आपका बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म ये भी क्या है, ए बी स्क्वायर में है, इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी ए स्क्वायर बी, ये भी ए स्क्वायर बी है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ 1 है, 1 और 2 3 ए स्क्वायर बी प्लस उसी तरह यहाँ पे भी होगा ए बी स्क्वायर 1 और 2 3 ए बी स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि ऐड और सब्ट्रैक्शन उन्हीं टर्म्स में होता है जिनके वेरिएबल्स क्या हों, सेम हो, और पावर्स भी सेम होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे 3a बी स्क्वायर है, तो हम इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स के बीच में, क्या आएगा 3a और b हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन हो गया, b कॉमन हो गया और a स्क्वायर है तो एक a कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा आपका a प्लस यहाँ पे भी 3 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया और b स्क्वायर है तो एक b कॉमन हुआ है, दूसरा b बचेगा। तो आपका इसमें देखिए अब क्या हो गया, LHS से हमने इसमें भी RHS को फाइंड कर लिया है, तो आपका फोर्थ भी क्या हो गया, फोर्थ आइडेंटिटी भी वेरीफाइड हो गया। फिफ्थ आइडेंटिटी आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने समझाया है बहुत अच्छे से, जिस तरीके से फोर्थ आइडेंटिटी है ठीक उसी तरह फिफ्थ आइडेंटिटी को भी सॉल्व करना है, तो प्लीज़ सॉल्व करें। ओके, किस आइडेंटिटी को, फिफ्थ आइडेंटिटी को।